भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी में शिक्षक भर्ती का फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें कम पद हैं, मैं मानता हूं लगभग 1500 पद हैं आपके सहायक अध्यापक के और लगभग 300 के आसपास पद हैं आपके प्रधानाचार्य के। ठीक है, तो हमें जो लड़ाई लड़नी है अब इन 1500 पदों के लिए लड़नी है। अभी इसका पूरा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, अभी छोटा सा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, परीक्षा कब होगी, है ना, आपको आवेदन कब करने हैं। इसके अलावा आपका पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें आएंगे, है ना, सारी चीजों पर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, और जब इसका नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आएगा तब हम इसको फुल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसकी तैयारी भी शुरू कर देंगे। और मैंने आपको बताया था कि सुपर टेट के लिए जीके की क्लासेस चल रही हैं चैनल पर, है ना, 3 लेक्चर उसमें हो चुके हैं आज, और डेली लगभग 1:15 पर दिन में आपकी क्लास होती है। और इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जूनियर सुपर टेट के लिए भी जीके शुरू करने वाले हैं। चलिए, मैं आपको चीजें बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपकी जो आवेदन करने की जो तारीख है वो डिसाइड हो गई है। आपको 22 फरवरी से आपको इसमें फॉर्म फिल करना है 6 मार्च तक, है ना, ज्यादा समय नहीं दिया गया है। 22 फरवरी से आप आवेदन करिए, 6 मार्च तक आपको आवेदन करना है। अब इसमें आगे है कि परीक्षा कब होगी। इसकी परीक्षा होनी है 11 अप्रैल को, है ना। कब होनी है? 11 अप्रैल को। तो अभी आपके पास टोटल केवल मात्र 2 महीने हैं, है ना। मैंने आपको बोला था ना कि सुपर टेट की जब आएगा उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब आपके पास केवल 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में आपको सारी तैयारी करनी है। ठीक है, अब रिजल्ट कब आ जाएगा? तो तुरंत 1 महीने बाद रिजल्ट दे देंगे वो लोग। पूरा विज्ञापन कब आ जाएगा? तो 18 फरवरी को आपको पूरा विज्ञापन आ जाएगा जिसमें साफ साफ दे दिया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन भर सकता है। तो आपने बीएड कर रखी है, बीटीसी कर रखी है, तो आप लोग भर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो पेपर 2 होता है जूनियर वाला, वो भी पास किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, वो जूनियर वाला पेपर 2 भी पास किया होना चाहिए। जो बच्चों ने इस बार का जो सीटेट एग्जाम दिया है ना, और उसमें जो पेपर 2 भरा था, उसका रिजल्ट अगर पहले आ गया तो आप भी इसमें भर सकते हैं। अगर आपके पास पेपर 2 का रिजल्ट नहीं है, आपने पास नहीं किया, तो आप नहीं भर सकते। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आ रहा हो मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब आ जाते हैं कि क्वेश्चन पेपर भी बता दिया गया है कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें सबसे पहले आपकी जीके पूछी जाएगी 50 नंबर की। ठीक है, टोटल जीके पूछी जाएगी 50 नंबर की। उसके बाद आपको एक विषय लेना है, इसमें से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इनमें से कोई भी विषय आप ले सकते हैं। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें से 50 नंबर की आपकी जीके हो गई, है ना, जीके की क्लासेस चल रही हैं आपकी। और इसके अलावा फिर आप बचे आपके 100 नंबर, जिसमें से 50 नंबर आपकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के होंगे और 50 नंबर आपके सामाजिक अध्ययन के होंगे। जो बच्चे साइंस से हैं उनके लिए गणित विज्ञान है ना। तो अगर आप आर्ट साइड से हैं या फिर कॉमर्स साइड से हैं तो आप सामाजिक अध्ययन भरेंगे। अगर आप साइंस बीएससी करी है, आपने साइंस साइड से हैं, तो आप लोग विज्ञान और गणित भरेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका 150 नंबर का पेपर आएगा। 50 नंबर की जीके, 50 नंबर की लैंग्वेज, 50 नंबर की एसएसटी। तो ये आपका इस तरह से छोटा सा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी गई हैं। जब 18 फरवरी को पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले क्लासेस आपकी डेली चल रही हैं। डेली दिन में 1:15 पर आपकी क्लास होती है और चैनल पर रेडी रहा करिए। ठीक है, तो ये छोटी सी नोटिफिकेशन था जो मैंने आपके साथ साझा किया। छोटी सी उम्मीद है, मैं नहीं कहूंगा कि ज्यादा बड़ी वैकेंसी है। 1500 वैकेंसी बहुत कम होती हैं, क्योंकि लाखों बच्चे बीएड बीटीसी करके पास आउट होते हैं हर साल उत्तर प्रदेश में, है ना। और उनके लिए 1500 वैकेंसी लाना छोटा सा मजाक है उनके लिए, लेकिन कोई नहीं, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। 1500 वैकेंसी में भी आपको क्या है, फाइट करनी है। चलिए, छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।